Hello बच्चों, वेलकम टू श्री कलाम अकेडमी। नाउ इट्स टाइम फॉर अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम स्टार्टिंग विद द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो। सही बात है, करना चाहिए, है ना। और अगर आपको मैथ्स आपने प्रीवियसली नहीं पढ़ा है, अगर आप अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो जो सीए के बच्चे फाउंडेशन का मैथ्स देख रहे हो, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है बेटा, वीडियो को आराम से देखो, समझो, और आपको आएगा ही आएगा। आप ये वीडियो से आपको मैथ्स आता था नहीं आता था कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको क्या करना है, लॉजिक समझ के सीए को क्लियर करना है। तो फाउंडेशन में ही मैथमेटिक्स है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फिर वी हैव परम्यूटेशन। एक सिंपल से मतलब से बता देता हूं बेटा, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। सर ये क्या बात हुई अरेंजमेंट्स? अरेंजमेंट्स मतलब क्या हो गया बच्चा? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज जैसे अरेंज करते हैं, घर में हो गए मसाले, है कि नहीं है? मसाले होते हैं, हम लोग एक थाली में अरेंज करके या फिर एक बकेट में अरेंज करके, या फिर जो हमारे अदर थिंग्स होते हैं, चीजों को अरेंज करते हो। क्लासेस में आप या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक अरेंजमेंट्स में बैठते हो बेटा। ठीक है, स्कूल्स में कभी देखा होगा आपने, सिटिंग अरेंजमेंट होती है, डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं, उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बेटा सिलेक्शन। तो जो आपने सेलेक्ट किया, जैसे मैंने बोला कि आप स्कूल में क्या कर रहे हो, किसी को सेलेक्ट कर रहे हो मॉनिटर के लिए, तो आप सिलेक्शन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन। दोनों वर्ड का आसान सा मतलब पता चल गया। सो अभी हम सिर्फ बात करने वाले हैं अरेंजमेंट की। इसकी बात करने वाले बेटा अरेंजमेंट। सर ये अरेंजमेंट्स क्या होता है? अरेंजमेंट्स अभी तो बताया बेटा, जिस नोन एज अ परम्यूटेशन, जिस नोन एज अ परम्यूटेशन। क्लियर है बेटा? सही बात है। अब परम्यूटेशन में, परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो बेटा, इसका फॉर्मूला होता है एन। एन जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स, जो भी जितने भी रहेंगे, उसमें से कितने सेलेक्ट कर रहे हो और कैसे अरेंजमेंट कर रहे हो। पी फॉर परम्यूटेशन एंड आर इज कितने वे से अरेंज करना है। क्लियर है बेटा? समझ में आएगा एनपीआर का मतलब। अब इसका फॉर्मूला होता है बेटा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। सर क्या ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, कुछ टाइम के लिए। और नहीं भी आता है तो बेटा मैं आपको इसको ट्रिक्स बताऊंगा। सर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क को क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। अब सर ये वर्क कैसे करता है? सर अभी बहुत लोगों को तो मालूम होगा, जिसे नहीं मालूम है वो समझो बेटा। फैक्टोरियल का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 लिखा और यहाँ पे नीचे फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल मतलब फैक्टर करना। तो क्या करना है फैक्टोरियल मतलब, जैसे ये हो गया बेटा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे टर्म्स में लिखना। ध्यान से देखोगे तो 4 में से एक निकाला तो 3, 3 में से एक निकाला तो 2, 2 में से एक निकाला तो एक बचा बेटा। सर जीरो तक नहीं जाना, नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई जीरो से कर दोगे तो बेटा आंसर जीरो हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? ये फॉर्मूला हो गया। अब मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ बेटा। क्लियर है? अब जैसे आपको लिख के आ गया, मान लो कोई नंबर बोलो आप 5p3। समझ में? सर इतना ही परम्यूटेशन का है? हाँ बेटा, अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो, एक्सरसाइज के सम करूंगा मैं, आपको बता दूंगा सारी चीजें। 5p3 में, ध्यान से देख बच्चे, 5p3 में अगर इसको ट्रिक ध्यान से सुनना, 5p3 लिखा हुआ, ये नंबर देख 3 टाइम्स है, मतलब नीचे का नंबर 3 है ना, तो ऊपर वाले नंबर को 3 टाइम्स फैक्टराइज करने का डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ सॉल्व करने। 5 इंटू 4 इंटू 3। समझा? सर ये फॉर्मूले से अगर सेम आंसर आएगा बेटा, देखो मैंने क्या बोला, जो भी 3 है, डिनोमिनेटर जो नीचे है ये 3 को कितना टर्म है, 3, तो 3 बार है ना, तो ऊपर वाले नंबर को 3 बार फैक्टराइज करने का। 5 4 3। क्लियर है? 5 4 20, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा? 60। अब मैं आपको फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ। फॉर्मूले के हिसाब से 5p3 लिखा बेटा। फॉर्मूला क्या है हमारा? एन फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस क्या हो जाएगा बेटा? 3, 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी तो बताया था बेटा आपने, याद है? यहाँ पे बताया मैंने, ये देखो। और दूसरा क्या? 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है बेटा? पक्की बात है? अब देखो 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसिल करोगे, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया बेटा। अब मैं आपको बेटा इसको फॉर्मूले से बता देता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। देखो 5p3 है, तो क्या होगा? देखो फॉर्मूले के हिसाब से n फैक्टोरियल, मतलब ये वाला पार्ट n है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3। देखो 5 - 3 फैक्टोरियल, जैसा लिखा था मैंने लिख दिया। ऊपर क्या बचा? 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या बचा? 2 फैक्टोरियल। 5 - 3, 5 को क्या लिखोगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू
इंटू 1, यहाँ तक लिख के जाओगे बेटा। 2 को क्या लिखोगे बेटा, 2 इंटू 1, क्योंकि 1 तक ही जाएगा। ये देखो ये 2 और 1 कैंसिल हो, ऊपर क्या बचा बेटा, 5 4 3, देखो सेम टर्म है बेटा। क्लियर है? तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको शॉर्ट फॉर्म से ही फटाफट करके हटाना। समझ में आया? ये फॉर्मूला हो गया परम्यूटेशन का बेटा। क्लियर है? मैंने क्या बोल रहा हूँ दिमाग में रखना, परम्यूटेशन। ठीक है, अरेंजमेंट की बात हो रही है। क्लियर है? ये फॉर्मूले से आप डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, समझ में आया? समटाइम्स ये जो आपको दिख रहा है ये सर ये फैक्टोरियल, इसको डिनोट करते हैं बेटा ऐसे बॉक्सेस। जैसे ये 4 फैक्टोरियल लिखा तो मैं इसको 4 ऐसे भी लिख सकता हूँ। सेम मतलब होता है बेटा। समझ में आया? आप ऐसे भी लिख सकते हो फैक्टोरियल को। क्लियर है? जैसे 5 फैक्टोरियल लिखना है तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है। समझ में आया बेटा? ये 5 फैक्टोरियल का मतलब। एक पार्ट बताना और है इंपॉर्टेंट बेटा, जैसे सर तो अगर बाई चांस किसी सम में आ गया 0 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है? 0 फैक्टोरियल का आंसर हमेशा क्या होता है बेटा, 1। सर ये दिमाग में रखना बेटा। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सम बेटा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताना बेटा, और अच्छा लगे तो शेयर करना। सही बात है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट। ठीक है, देखो 4p3 बेटा, क्या किया मैंने हमारे पास 4p3, एक सेकंड, 4p3। क्लियर है? 4p3 मतलब क्या हो गया बेटा, मैंने बोला जो ऊपर वाला नंबर है कितने बार यहाँ पे 3 है, तो ऊपर वाले नंबर को 3 टाइम्स फैक्टराइज करो। 4 इंटू 3 इंटू 3 बार फैक्टराइज किया, 4 3 12, 12 इंटू 2 24, ऑप्शन नंबर सी। समझा? 4p4 नंबर को कितनी बार, 4 बार फैक्टराइज करना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12, 12 2 24। समझा बेटा? तो एक सीख क्या मिली बेटा, NPR इक्वल टू NPR माइनस 1। देखो याद रहेगा, पक्की बात है बेटा, शाबाश। √7, तो 7 को कितनी बार फैक्टराइज करेंगे बेटा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 5040। यूज कैलकुलेटर बेटा। 4 0 इज अ सिंबल इज इक्वल टू 1, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 बताया बेटा मैंने। NPR इज ऑलवेज बेटा, नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता बेटा, फ्रैक्शन हो सकता है क्या, कभी नहीं बेटा, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव इंटीजर। NPR इज द रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शन से मतलब क्या होता है, क्या पॉसिबल नहीं है बेटा। अब ध्यान से देखोगे बेटा, कभी भी देखो फॉर्मूला क्या है, NPR, N में से हम R सेलेक्ट करते हैं, तो N कभी भी R से स्मॉलर नहीं होना चाहिए। इट कैन बी इक्वल टू लेस देन बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन, तो N कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू R। समझ में? R कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी बेटा। NPR ये फॉर्मूला बेटा। नंबर ऑफ फैक्टर्स, हम अच्छा फैक्टर मतलब R को ही फैक्टराइज बताया था अभी कुछ देर पहले बेटा, तो R। समझ में आया? NPR also can be written as n factorial upon n minus r factorial. Yes बेटा, NP4 equal to 12 NP2। क्लियर है? सिंपल सा बस कुछ फॉर्मूले से बेटा मैं देखो लिखता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ NP4, तो NP4 का मतलब क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन, अब NP4 मतलब n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू, समझा बेटे? अब देखो 12 इंटू n फैक्टोरियल, फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा, n माइनस 2 फैक्टोरियल। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं बेटा, n माइनस 2 बड़ा है कि n माइनस 4 बड़ा है, सर n माइनस 2 बड़ा है, तो जो टर्म्स देखो n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया बेटा, जो टर्म बड़ा है उसको सिंप्लीफाई करो। देखो 1 अपॉन n माइनस 4, देखो n माइनस 4 इसको ऐसे ही रखा एज इट इज। क्लियर है? 12 अपॉन n माइनस 2 को देखो एक एक नंबर उसमें से सब्ट्रैक्ट करो, जैसे देखो बेटा n माइनस 2 में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा, n माइनस 3। सिमिलरली एक और करूंगा तो n माइनस 4 मिल जाएगा, वहां पे रुक जाऊंगा क्योंकि देखो यहाँ पे n माइनस 4 है। क्लियर है? तो मैं क्या लिखूंगा, n माइनस 2, फिर एक नंबर और सब्ट्रैक्ट किया तो n माइनस 3 हुआ बेटा। अब एक नंबर और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो n माइनस 4 फैक्टोरियल। सर आप यहाँ पे ही क्यों रुके, क्योंकि मुझे n माइनस 4 को कैंसिल करना है। समझ में आया बेटा? अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या मिलेगा, अब ध्यान से देखो यहाँ पे मिल जाएगा हमारे पास n माइनस 2 n माइनस 3 इक्वल टू 12। हम 12 को ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, ये भी फैक्टोरियल जैसा बन सके, बिल्कुल सर कर सकते हैं। तो क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखो इस वाले पार्ट में मैं ऊपर लिख रहा हूँ n माइनस 2 n माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3। देखो बेटा ये समझा ये वाला पार्ट, क्लियर है बेटा? तो आप मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो अगर ये नहीं समझता है तो। देखो फैक्टोरियल का मतलब एक नंबर कम होना चाहिए, देखो जैसे ये लिखा था सेम मैनर में इसको भी लिख दिया 4 इंटू 3। अब कंपेयर करोगे तो n माइनस 2 इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 6। कोई भी इक्वेशन को कंपेयर करोगे आंसर सेम मिलेगा। समझ में आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते, बहुत ही समय बेटा, देखो ध्यान से।
np3 अपॉन np2 इक्वल टू बेटा 3/1. So can I write n factorial upon n minus 3 factorial, और इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो बेटा ये देखो n factorial अपॉन n minus 2 मिलेगा, तो ऊपर क्या चले जाएगा n minus 2 factorial अपॉन n factorial इक्वल टू 3/1. ये कैंसिल हुआ. n minus 3 बढ़ा के n minus 2, सर आपने बताया था n minus 2, तो n minus 2 अपॉन n minus 3 फैक्टोरियल अपॉन n minus 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ, इक्वल टू 3/1 इज नथिंग बट द 3. n minus 2 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, n minus 2 इक्वल टू 3, n इक्वल टू 5. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, देखो बेस्ट वे बता रहा हूं इसको सॉल्व करने का, टाइम वेस्ट नहीं, अभी फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा बेटा, बट गो फॉर इट रिवर्स मेथड. देखो अगर मैं m की वैल्यू 6 रखता हूँ और n की वैल्यू 2, तो 8p2 का मतलब क्या होता है, 8p2 का 8 इंटू 7 मतलब 56. कंडीशन सेटिस्फाई किया, क्या आना चाहिए 56, सही बात है. और m माइनस n मतलब 8 माइनस 2 इज 6p2, 6 इंटू 5 इक्वल टू 30. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्या, सही बात, ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, इफ p 5p, इसको भी रिवर्स मेथड से कर लो. देखो बच्चा किसका वैल्यू 60 आता है, ठीक है, 5432 आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए, 5432 60 आने के लिए. तो सीधी सी बात है, देखो अगर मैं 5p4 लिखूंगा तभी तो मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 4 जा 20, 23 जा मतलब 2 नहीं चाहिए, मतलब 543 कितने नंबर चाहिए, 3 यहाँ पे. समझा बेटा, तो 5p3 मतलब ए इज द राइट आंसर. 3 बार फैक्टराइज करोगे, नहीं तो फॉर्मूला लगा के कर लेना बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सेम क्वेश्चन एज 10. यस बेटा, सेम क्वेश्चन. यस, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. 6 और 6 रख दोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 12p2. सही बात है बेटा, 12p2 मतलब देखो 12p2, तो 12 इंटू 11 क्या मिलेगा, 132. अरे क्या बात है, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई कर गई. दूसरों को दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बोला बेटा उसने, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 30. 6 रखोगे तो ये तो नहीं करेगा बेटा, देखो जो हमने लिखा. ओके, देखते हैं अभी 6 कहाँ पे बनता है. यहाँ पे 12p2 ऐसे आना चाहिए. 10 और 2 रख के देखते हैं बेटा, तो 10 और 2 क्या हो जाएगा, 12. सही बात है, 12 को अगर किया था हमने आंसर आया था. क्लियर है, इसको सब्ट्रैक्ट करके देते हैं. 10 माइनस 2 क्या मिलेगा बेटा, 8. ठीक है, और 8 और 8p2 का आंसर क्या होता है, देखो 8p2 का आंसर होता है 8 इंटू 7 इक्वल टू 56, मतलब ये चलेगा क्या, नहीं. क्लियर है बेटा, तो हमें ये वाला पार्ट तो नहीं चाहिए. अब देखो बचा ही क्या हमारे पास, n193, 9 प्लस 3 12, पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड. गोइंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट, एन और n माइनस 3 6p2. 6p2 क्या होगा बेटा, अभी तो किया था 6p2 मतलब 6 इंटू 5 इक्वल टू 30. शॉर्ट मेथड से 2 बार लिखा था, 2 बार फैक्टराइज किया, मतलब ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाइड. समझ में आया बेटा, क्लियर है, पक्की बात है. नहीं समझ में आएगा बेटा कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर बेटा, प्लीज. यस. ना क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि इससे लोगों का फायदा होगा बेटा, ठीक है, समझ में आया. यस, द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज्ड. देखो एक वर्ड विच इज नोन एज अ रीअरेंज्ड, तो कंप्यूटर में कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल. सो 8 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है बेटा, विच इज नोन एज अ, देखो आप कैलकुलेटर यूज कर लेना यार, मैंने भी कैलकुलेटर यूज किया, 40320. करेक्ट है सर, आंसर तो है, मिल गया आंसर, नहीं बेटे, व्हाट यू मीन बाय रीअरेंज. अच्छा, इसमें अगर एक आंसर सही भी तो रहा होगा कंप्यूटर को, अगर मैं कंप्यूटर के सारे कॉम्बिनेशंस लेता हूं, अरे परम्यूटेशन में सारे अरेंजमेंट्स लेता हूं, तो मुझे क्या होगा, 40320 मिलेगा, जिसमें एक सही भी होगा ना, एक कंप्यूटर वर्ड भी रहा होगा, तो उसको मैं माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा, 40, क्या मिलेगा बेटा, 319. रीअरेंज नहीं होता तो आंसर 40320 होता, बट अभी फिलहाल आंसर क्या है बेटा, बी. क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर इन द वर्ड फेलियर सो दैट वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर. देखो बेटा फेलियर में देखो लिख लेता हूं, FAILUR, कितने वोवल्स है बेटा, AIE, इनको बोला है साथ में रहो, तो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, ALE, इनको साथ में लिख दिया. क्लियर है बेटा, और है अच्छा, यू भी तो है, ये भी तो है बेटा, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया.
क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, एकदम सिंपल सा बेटा, उसमें बोला है कि द अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर वर्ल्ड फेलियर, देखो अरेंजमेंट मतलब परमिटेशन, फेलियर FEILURE, कितना वर्ड्स है वोवल के AIUE, चार है बेटा, AIUE, आयु जो भी वर्ड बनता है ये वोवल्स टुगेदर चाहिए। बचे क्या हमारे पास, F, दूसरा क्या बेटा FL, और तीसरा क्या बचा R। ये एक बचा बेटा, देखो एक ये बॉक्स में रह सकते हैं ये, और एक ये। अब देखो बेटा उसने क्या बोला कि ये जो वोवल्स साथ में रहने चाहिए। अच्छा ये वोवल्स भी तो चार तरीके से अरेंज हो सकते हैं ना, जैसे आई पहले आ गया, ए बाद में आ गया, यू, ये चार तरीके से अरेंज हो सकते हैं। ये एक अरेंजमेंट हो गई। और ये देखो ये मान लो पूरा एक वर्ड अभी फिलहाल, तो ये कहीं भी तो ये चारों पे जगह हो सकता है। देखो बेटा एफ यहाँ पे, एफ की जगह बीच में भी तो हो सकता है। तो अभी कितने वर्ड बने, एक दो तीन चार, तो ये भी चार तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 फैक्टोरियल इज 24, और ये भी क्या होगा बेटा 24। तो आंसर क्या हो जाएगा 576। समझा कि नहीं समझा बेटा, क्लियर है? इस नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज सच वे द बेस्ट एंड रोज पेपर नेवर कम टुगेदर। एक फॉर्मूला बता देता हूँ बेटा, जब भी आएगा कि बेस्ट और रोज पेपर कभी भी साथ में नेवर अकर्स टुगेदर, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा n-2 n-1 फैक्टोरियल। क्या बोला मैंने, n-2 n-1 फैक्टोरियल। n-2 मतलब कितने, 10-2, n 10-2 करोगे तो 8 मिलेगा, और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, और n-1 तो 9 फैक्टोरियल, 8 इन 9 फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? एन आर्टिकल देखो ये उसका नीचे ही फॉर्मूला गिवन है, ये देखो ये आर नेवर कम टुगेदर, तो n-2 n-1 फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर ए। If 12 school streams are participating in a quiz contest, then the number of ways is the first, second and third prize। अच्छा बेटा 12 schools are participating and तीन ही प्राइज है, फर्स्ट सेकंड तो 12 में से 3 अरेंजमेंट्स कोई भी हो सकते हैं बेटा, 1 2 3 उसमें से कोई भी अरेंजमेंट ले लेना। इसका आंसर क्या मिलेगा बेटा, अब तो मुझे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, आई डोंट नो, एक सेकंड ना, 12 इंटू, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 ईजी है बेटा, 1320। यस समझ में आया, कैलकुलेटर में कर लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, देखो द सम ऑफ फोर ऑल 4 डिजिट नंबर कंटेनिंग द डिजिट्स 2 4 विदाउट रिपीटेशन, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन चाहिए बेटा। और यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सम, ये बहुत ही अच्छा सम है बेटा। देखो एक सिंपल सा करने का तरीका बता देता हूं बेटा, क्या करना, ये जो भी टर्म्स है ना इनको क्या करना, पहले ऐड करना, सम बोला था तो ऐड करना विदाउट रिपीटेशन, ये सिचुएशन में बेटा, क्लियर है, पक्की बात है। इनको ऐड करना, टू कितना हो गया बेटा 6 प्लस 6 8, सॉरी 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20। अब देखो बेटा कितने, सम ऑफ 4 डिजिट 2 4 विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। जो भी नंबर्स रहेंगे बेटा उसमें क्या करना, n-1 फैक्टोरियल, क्या करना बेटा n-1 फैक्टोरियल। और जो भी नंबर्स रहेंगे, जैसे 4 नंबर्स है तो 1 1 1 1, 4 बार 1 लेके मल्टीप्लाई करना। अब n-1 तो क्या हो जाएगा बेटा 20, n-1 तो 3 फैक्टोरियल इंटू 1 1 1 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपको आंसर मिलेगा आई थिंक 1 1, ये वाला, ठीक है बेटा, कैलकुलेटर में डाल के कर लेना, इज जस्ट नथिंग बट द ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 3 4 5 6 और 7, नो डिजिट इज रिपीटेड। मेरा एक बात बताओ बेटा, ग्रेटर देन 5000 चाहिए तो हमें बताओ यूनिट प्लेस ऑफ 5 चाहिए, 6 चाहिए और 7 चाहिए, तभी 5000 से ग्रेटर हो जाएगा। तो कितने नंबर हो गए हमारे पास, 3, क्लियर है। अब हमारे पास देखो कितने, और डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। अब ध्यान से देखो बच्चा, हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 4 में से मैं 3 डिजिट सेलेक्ट कर दूंगा। एक तो हमने फिक्स कर दिया 3 जगह पे, 5 6 7 को, 3 वो हो गया, और ये क्या हो गया 4 3 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12, 12 3 36, 36 इंटू 2 72। समझा बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, 4 डिजिट नंबर टू बी फॉर्म आउट ऑफ द फिगर्स, ये 0 1 2 3 4, नो डिजिट इज रिपीटेड। बहुत इजी समय बेटा, ध्यान से देखो, द नंबर ऑफ सच नंबर्स, कौन से कॉम्बिनेशन। अच्छा एक बात बताओ बेटा 0 1 3 ये 3 डिजिट नंबर है कि इसको 2 डिजिट नंबर है, ऑफ कोर्स 2 डिजिट नंबर है बेटा, इसको 30 नहीं पढ़ोगे। तो आप कभी भी याद रखना बच्चा, यूनिट मान लो आपके पास कितने बॉक्स है, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है, 5 नंबर्स, यहाँ पे 0 नहीं रख सकते बेटा। तो पहला नंबर आप कितने कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, 0 को हटाओगे तो 1 2 3,
फोर तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो बेटा। अरे हाँ कि ना, लेकिन सर यहाँ बीच में भी तो आप जीरो डाल सकते हो। अब इस दूसरे वाले को भी चार से देखो, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, समझ में आया। अब उस दूसरे वाले को, तीसरे वाले को तीन, दूसरे लास्ट वाले को और ये वन, तो फोर फोर जा 16, 16 थ्री जा 48, 48 इंटू टू 96, 96 मतलब, तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा 96। समझ में आया बेटा। जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर तो बना नहीं सकते, बनेगा नहीं बेटा। तो हम स्टार्टिंग में जीरो नहीं रख सकते, इसलिए पहला नंबर चार तरीके से सिलेक्ट किया। बीच में जीरो रख सकते हो ना, जैसे 1 0 2 4, तो ये फोर डिजिट होगा, तो यहाँ पे फोर। रिपीटेशन नहीं, इसलिए बेटा तीन, फिर दो, फिर एक। समझ में आया। द नंबर ऑफ वर्ड लेटर्स वर्ड ट्राइंगल अरेंज सो दैट द वर्ड एंगल बी ऑलवेज प्रेजेंट। एंगल एक साथ ही रहना चाहिए, तो ये एक तरीके से हो गया। बाकी एक दो तीन, तीन ये तरीके, तो ये अभी देखो ये एक नंबर कंसिडर करो, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट द 24। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा, daughter the letter word daughter are to be arranged so that the word occupy the vowels are occupy the odd places। देखो बेटा कितने वोवल्स है हमारे पास, तीन है, ए यू और ई, ठीक है, हमारे पास थ्री वोवल्स है। क्लियर है। अब हमें क्या देखना है बेटा, देखो मैं अगर मैं बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वर्ड्स है। थ्री प्लेसेस पे हमारे पास क्या है, तीन वर्बल्स है। क्लियर है। ऑड प्लेसेस या तो एक पे रह सकता है, या तीन पे, या तो फाइव पे। क्लियर है बेटा, या तो सेवन पे रहेगा। तो चार प्लेसेस में, तीन प्लेसेस पे मैं किसको अरेंज कर सकता हूँ, वोवल्स को, और बाकी पांच प्लेसेस पे मैं किसको अरेंज कर दूंगा, वो कॉन्सोनेंट को। समझ में आया बेटा। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको बेटा, 2880। समझ में आया बेटे, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग श्री कलाम अकेडमी बेटा, एंड कीप सब्सक्राइब एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मैथ्स आसान है।